तो मनोहर भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व आज नहीं मिलेगा कोई भी। बाबू ने गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1958 में की और उन्होंने पहले ये अपने एनएमडी कॉलेज बनाई, नटवरलाल मानिकलाल दलाल, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ में काफ़ी ये किया, अच्छा बर्ताव, बिहेवियर उनका अच्छा ही था। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सकता। पूरे ज़िले में वो प्रेसिडेंट थे नगर पालिका के, यानी 25-26 वर्ष रहे। और प्रफुल्ल अच्छी तरह से चला रहा है। बाकी प्रफुल्ल ने जो काम किया है ना, उसके फादर के नाम से नाम उसका रोशन किया अच्छा। किसी की शादी करनी है लड़की की गरीब की तो उनको भी दिया, कई विधवा औरतों को उसने सहारा दे के आगे लाने का भी उनका जीवन अच्छा रहे, वो काम किया है उन्होंने। बाबू कलेक्टर रहा है या कोई भी रहा तो उसका कहीं ऐसा काम रहा ठीक से नहीं जनता के बीच में रहा तो उनको ट्रांसफ़र करवा देते थे। वो एक बेंच रखते थे, उसके ऊपर में बैठते थे। देहात वाले भी सब उनसे काफ़ी खुश थे। उनको बनाथर में और उस साइड के जो एरिया है पूरा बाग नदी और वैनगंगा, उस एरिया में उनको भगवान के रूप में मानते थे। गोंदिया जिले के भंडारा जिले के स्वनामधन्य नेता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल शिक्षा महर्षि के साथ साथ सिंचन के क्षेत्र में एक बड़ा काम, किसानों के लिए एक बड़ा काम, उद्योग के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। और ये 117वीं जयंती का जो कार्यक्रम है ये खासदार प्रफुल्ल पटेल और माननीय वर्षाताई पटेल के नेतृत्व में हम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम की भव्यता, इस कार्यक्रम का जो शोभा, और ये कार्यक्रम राजनीति से एकदम हटकर है। ये कार्यक्रम शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले और शिक्षा के जगत में जो विद्यार्थी प्रावीण्यता प्राप्त करते हैं उनका हम स्वर्ण पदक देकर सम्मान करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया में और ये जो परिसर आप देख रहे हो ये एनएमडी कॉलेज का परिसर है। उसी तरह हर वर्ष की तरह स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की जो जयंती होती है, इस वर्ष भी 117वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे काफ़ी तैयारी शुरू है। उसी तरह यहाँ पर कल जो 9 फरवरी के जो कार्यक्रम है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री वो भी आने वाले हैं और प्रफुल्ल पटेल जो खासदार है उनका ही कार्यक्रम है, वो भी उपस्थित रहेंगे। विजय दर्डा जो अध्यक्ष लोकमत समूह के वो भी उपस्थित रहेंगे। सज्जन जिंदल जो उद्योगपति है वो भी उपस्थित रहेंगे। उसी तरह जो जेकी श्रॉफ है जो अभिनेता है वो भी उपस्थित रहेंगे और काफ़ी अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उसी तरह यहाँ पे काफ़ी तैयारी शुरू है। हम लोग बात करेंगे कि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जो गोंदिया और भंडारा क्षेत्र में शिक्षा विभाग में कितना उनका योगदान रहा, उन्होंने किस तरह काम किए, हम जानना चाहेंगे। गोंदिया के हरिहर भाई पटेल जो कुछ वर्ष पहले एमएलए थे वो खास उनके साथ काम भी किए, उनसे जानना चाहेंगे कि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल ने किस तरह गोंदिया भंडारा जिले में अपना कार्य किया। हमारे साथ में हरिहर भाई पटेल, उनसे जानना चाहेंगे कि मनोहर भाई पटेल क्या थे और उनके जो कुछ पल है, उनकी जो यादें हैं, वो हरिहर भाई पटेल जो है उनके साथ में कुछ पल बिताए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे मनोहर भाई जो पटेल है उसकी यादें के बारे में क्या बताएंगे? उनकी याद के बाबत में मैं यही कहूँगा कि इनके साथ में हम लोगों ने काम किया है। गुजरात गिरवणी मंडल में भी उनके साथ में मैंने, वो प्रेसिडेंट थे गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी के, करके उनके साथ में काम करने का मौका मिला। वो हम लोग उस टाइम पे मेंबर के रूप में आए थे नए नए। तो मनोहर भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व आज नहीं मिलेगा कोई भी, क्योंकि वो गरीबों के साथ में भी इतना ये मिले हुए थे, आप लोग को मालूम है सब। और मेरे साथ में 1960 के आसपास में उन लायंस क्लब का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी वो हम लोग के साथ में फ़ोटो वोट इनकी भी करवाई, जिसने ये करवाई थी। लायंस क्लब इसी वजह से ये किया चालू। और मनोहर भाई पटेल के बाद में तो हमको इतना कुछ भी काम रहे तो तुरंत बोलते मैं कर देता हूँ फ़ोन चीफ मिनिस्टर को या जिसको करना है, तुम्हारा काम करवा देते। तुम्हारा यानी गोंदिया का काम में मनोहर भाई पटेल के टाइम पे स्टेडियम का भी नहीं हुआ था। हमने फिर शरद पवार से मिल के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और ये सब करवाया। और मनोहर भाई तो उस टाइम पे थे नहीं, एक्सपर्ट हो गए थे। इसी वजह से बाद में ये रेलवे का ओवरब्रिज बड़ा वाला पुलिया, उसका भी बजट में लाने का काम हम लोगों ने किया है। ये सब में सहयोग मनोहर भाई पटेल का था मेरे को उसके पहले से करके।
वो दो संस्था ऐसी थी कि जो उनका नाम को हम लोगों ने चलाया। बाबू ने गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1958 में की और उन्होंने पहले ये अपने एनएमडी कॉलेज बनाई, नटवरलाल मानिकलाल दलाल। प्रफुल्ल भाई पटेल तो बाद में बना, उसको संभाल लिया हर्षद भाई दलाल ने। ये चारों पागी तो छोटे थे सब, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ में काफ़ी ये किया, अच्छा बर्ताव, बिहेवियर उनका अच्छा ही था। बाबू मेरे को कायम चाहते थे और उनके मैं बीडी मर्चेंट एसोसिएशन में हम लोग सेक्रेटरी थे। शिक्षा क्षेत्र में मनोहर भाई पटेल का क्या गोंदिया भंडारा जिले में और बाकी जिले में क्या योगदान था? शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सकता पूरे ज़िले में। और वो प्रेसिडेंट थे नगर पालिका के, यानी 25-26 वर्ष रहे। तो शिक्षा क्षेत्र में उस टाइम पे इन्होंने जिला परिषद में और नगर पालिका के माध्यम से काफ़ी हाई स्कूल या इधर उधर कॉलेज वॉलेज सब उन्होंने उसकी स्थापना की और खोले सब। तो उसमें गरीब विद्यार्थियों को फ़ायदा था। और आज भी प्रफुल्ल ने भी वो उनकी जो हाई स्कूल है और कॉलेज है इनके बनाई हुई है, आज प्रफुल्ल अच्छी तरह से चला रहा है। बाकी प्रफुल्ल ने जो काम किया है ना, उसके फादर के नाम से नाम उसका रोशन किया है। अच्छा, गोल्ड मेडल में भी हम लोग है और बाबूजी की याद में हमने 2 कमेटियां बनाई थी। एक गोल्ड मेडल कमेटी का अध्यक्ष था दीनू भाई पटेल उस टाइम पे, और हम गुजराती हाई स्कूल में कार्यक्रम करते थे। ये सब गोल्ड मेडल कमेटी ने प्रफुल्ल को बिल्कुल ऊपर उठाया, क्योंकि गोल्ड मेडल कमेटी में ये कार्यक्रम में जितने भी मिनिस्टर करोड़पति लोग ये तुम्हारा सब आए थे। 5 बार वो गोंदिया के नगर परिषद के अध्यक्ष बने रहे, तो लोगों के लिए क्या हित के काम किए थे तो 5 बार उनको चुने थे? इसका कारण है कि उनको कोई ये नहीं करता, सबको मदद भी करते थे। कई लोगों को सीक्रेटली मदद भी इन्होंने की, किसी की शादी करनी है लड़की की गरीब की तो उनको भी दिया। कई विधवा औरतों को उसने सहारा देके आगे लाने का भी उनका जीवन अच्छा रहे, वो काम किया है उन्होंने। यानी परोपकार में वो लोग पीछे नहीं थे, सीजे कंपनी वाले भी और मनोहर भाई पटेल, और हम भी उनको साथ देते थे पूरा। उस दौर में कहाँ कहाँ आप मनोहर भाई पटेल के साथ में कहाँ कहाँ, जैसे मुंबई, दिल्ली, नागपुर, कहाँ कहाँ गए थे? कुछ उसके पल है क्या? नहीं, वो हम लोग को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके टाइम पे भाई बी चौहान चीफ मिनिस्टर थे, तो वो यहाँ से फ़ोन करके कर देते, बोलता तुम्हारे को कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी काम रहता था वो डायरेक्ट फ़ोन करके बता देता था उनको। उस समय गोंदिया जिले के जो अधिकारी हैं उनका नाम सुन के या उनका फ़ोन जाता था तो किस तरह काम करते थे अधिकारी लोग? बाबू का कोई विरोध किया ही नहीं आज तक, मनोहर भाई पटेल का, और सभी अधिकारी लोग उनको उनसे खुश थे। किसी को भी ये दूसरी तरीके से ये नहीं करते थे परेशान। हाँ, कोई ज़्यादा कलेक्टर रहा है या कोई भी रहा तो उसका कहीं ऐसा काम रहा ठीक से नहीं, जनता के बीच में रहा तो उनको ट्रांसफ़र करवा देते थे। मनोहर भाई पटेल उनका पूरा वर्चस्व ही था। मनोहर पटेल किस तरह गोंदिया की जो लोगों की मदद करते जनता की? यानी सार्वजनिक तरीके से सभी प्रकार की मदद, खेती का रहे या कोई किसानी का कामकाज रहे, कुछ भी रहे, अपने ऑफिस के सामने में वो एक बेंच रखते थे, उसके ऊपर में बैठते थे और आने जाने वाले सब, पन्नालाल दुबे हुए या कोई भी नेता, सब आके उनको फ्रीली मिलते थे। और सब देहात वाले भी सब उनसे काफ़ी खुश थे। उनको बनाथर में और उस साइड के जो एरिया है पूरा बाग नदी और वैनगंगा, उस एरिया में उनको भगवान के रूप में मानते थे लोग, जनता, क्योंकि वो हिंदी भाषी एरिया था। ये अपने गोंदिया जिला और भंडारा जिला दोनों आज भी प्रफुल्ल है। भंडारा जिला वाले को भी ये गोल्ड मेडल का जो हाईएस्ट मेरिट में आते हैं उनको कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो, उनको भी देते हैं। एक मेरा लास्ट सवाल, मनोहर भाई पटेल गुजरात के हैं, गोंदिया में कैसे क्या आए, कब आए थे, क्या बताएंगे उसके लिए? गुजरात में थे और गुजरात में वो उनके पास में खेती की ज़मीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उनके फादर के पास। उनका पिताजी मनोहर भाई पटेल का बाबर भाई पटेल, वो बेचारे खेती मजदूरी करते थे लोगों के खेतों में जाके, और
मनोहर भाई पटेल ने ये एमएच कंपनी में बीड़ी सेकने का भी काम किया, तंदूर का 11 रुपये में। अब मगर आज भी एमएच कंपनी वाले मानते हैं, उनका तिरोड़ा में उनका कारखाना था, तो बाबू वहाँ से यानी प्रफुल्ल भी वहाँ से काम चालू करता था, तिरोड़ा से। प्रफुल्ल को भी मैंने पहली बार मैं जब प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहा, मैं नागरिक समिति के हिसाब से चुनाव लड़ा था, तराजू निशान से, नागरिक समिति उस टाइम पे, और मैं सिंबल पे नहीं लड़ा था। उस टाइम पे बाबू थे ही नहीं ना, तो बापू की याद रखने के लिए हम लोगों ने पूरा 2 कमेटियां बनाई थी। दीनू भाई पटेल ये गोल्ड मेडल कमेटी, वो अध्यक्ष है, और सभी लोगों से चंदा हम लोगों ने किया था, उससे गोल्ड मेडल का 1 तोले का देते थे उस टाइम पे। प्रफुल्ल भाई पटेल अभी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सभी गोंदिया भंडारा जिले के जो विद्यार्थी है जो मेरिट में आते हैं उनको गोल्ड मेडल देकर एक सम्मानित करती थी। भाई जी का जो सपना था कि बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करना, मोटिवेशन करना, उसी तरह प्रफुल्ल भाई पटेल है उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, ये बोलेंगे? प्रफुल्ल ने भी कई लोगों को बढ़ाए, और कई लोग जो गरीब लोग हैं उनको आगे लाने का काम मनोहर भाई पटेल ने ज़्यादा किया। और उनका एक पार्टनर था रमन भाई, वो उन्होंने भी वहाँ नडियाद में, गुजरात में काम किया इतना। जब भी वो भी किसी की लड़की की शादी रहे, उनके पास पैसा नहीं रहे, चाहे कोई भी समाज की, तो उनको उसकी शादी ठीक से करवा देता था, लाखों रुपया खर्चा हो कुछ भी हो। ऐसे बाबू का भी ऐसा था यहाँ पर। काफ़ी जानकारी इन्होंने दी है। ये हरिहर भाई पटेल है जो स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल है, उनके साथ काफ़ी पल इन्होंने बिताए हैं, काफ़ी संस्था में, काफ़ी चैरिटेबल में, काफ़ी जगह जगह पे इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने बताया कि 5 बार गोंदिया नगर परिषद के वो अध्यक्ष बने। काफ़ी लोग चाहते थे, काफ़ी जो अधिकारी है, कलेक्टर है, सब उनकी बात सुनते थे और काफ़ी लोगों की जो जनता की जो काफ़ी मदद करते थे, और शिक्षा क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। दर्शकों, इन्होंने काफ़ी जानकारी दी है स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के बारे में। आपको हमारा यह प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जी की 117वीं जो जयंती का उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या बताना चाहेंगे? किस तरह आप लोग अरेंज करते हो और क्या मेहनत करना पड़ता है? गोंदिया जिले के, भंडारा जिले के स्वनामधन्य नेता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल शिक्षा महर्षि के साथ साथ सिंचन के क्षेत्र में एक बड़ा काम, किसानों के लिए एक बड़ा काम, उद्योग के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। और ये 117वीं जयंती का जो कार्यक्रम है, ये खासदार प्रफुल्ल पटेल और माननीय वर्षाताई पटेल के नेतृत्व में हम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम की भव्यता, इस कार्यक्रम का जो शोभा, और ये कार्यक्रम राजनीति से एकदम हटकर है। ये कार्यक्रम शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले और शिक्षा के जगत में जो विद्यार्थी प्रावीण्यता प्राप्त करते हैं उनका हम स्वर्ण पदक देकर सम्मान करते हैं। लेकिन इस वर्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल जी ने निर्णय लिया कि उत्कृष्ट पत्रकारिता जगत में काम करने वाले गोंदिया भंडारा जिले के एक पत्रकार महोदय का, एक अच्छे काम करने वाले एक किसान का, खेल कूद के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को भी स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया जाए। ये इस वर्ष से हमने शुरू किया है। इस कार्यक्रम की भव्यता, इस कार्यक्रम की सफलता, एक शानदार कृषि प्रदर्शनी, एक बायोलॉजिक लैब में एक अच्छा प्रदर्शन, इसके पीछे उद्देश्य है कि आज के युग में शिक्षा का महत्व बहुत है। आज के युग में शिक्षा के महत्व की जो बात है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये संदेश जाता है, हजारों विद्यार्थियों को संदेश जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी। खासदार प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा, सिंचन और आरोग्य। इस पर हम लोग बहुत अच्छी से काम करते हैं। और कल का कार्यक्रम जो 9 फरवरी का 117वीं जयंती का कार्यक्रम है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की और प्रत्येक नागरिक की आस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। सभी लोगों का एक सहयोग मिलता है। गोंदिया शिक्षण संस्था, मनोहर भाई पटेल स्मृति समिति और गुजराती राष्ट्रीय केलवनी मंडल, हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफलता की तरफ जाता है। और कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और प्रेरणादायी कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। जैसे कि सर ने बताया कि 117वीं जयंती के उपलक्ष्य में काफ़ी यहाँ अतिथि आने वाले और काफ़ी जो मेधावी छात्रा है उनको गोल्ड मेडल देके सम्मानित करने वाले। दर्शकों, इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।